लेंस का मुख्य फोकस बिंदु क्या है? हमारे पास एक उत्तल लेंस है। ये लाल रेखा इस लेंस की मुख्य अक्ष है। अब अगर समानांतर किरणों का एक सेट, जो लेंस के मुख्य अक्ष के भी समानांतर है, यदि ऐसी किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होती हैं, तो आपको अभिसारी किरणों का एक सेट मिलेगा, और ये अभिसारी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। अगर आप किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर रखकर थोड़ा हिलाएंगे तो अभिसरण बिंदु नहीं हिलेंगे, यह मुख्य अक्ष पर उसी बिंदु पर स्थिर रहेगा। मुख्य अक्ष पर स्थित इस स्थिर बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है, और इसे एफपी के रूप में दर्शाया गया है। अब अगर समानांतर किरणों का एक और सेट, जो लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, किरणों का ऐसा सेट अगर लेंस से होकर गुजरता है, तो अपवर्तित किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएंगी, लेकिन यह मुख्य फोकस बिंदु पर नहीं होंगे, मुख्य अक्ष पर भी नहीं होंगे। अभिसरण के इस बिंदु को गौण फोकस बिंदु कहा जाता है, और इसे F1 के रूप में दर्शाया गया है। यदि आप आपतन कोण को बदलते हो तो अपवर्तित किरणें एक अलग बिंदु पर एकत्रित होंगी। ये भी एक गौण फोकस बिंदु है। ये बिंदु F2 है। फिर से आपतन कोण को थोड़ा और बदलने पर अपवर्तित किरणें एक नए बिंदु पर एकत्रित होती दिखाई देंगी। यह एक अन्य गौण फोकस बिंदु है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि प्रत्येक आपतन कोण के लिए एक अलग गौण फोकस बिंदु है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मुख्य फोकस बिंदु और अन्य सभी गौण फोकस बिंदु एक ही तल में स्थित हैं। इस तल को फोकल तल कहा जाता है। एक फोकल तल में सभी फोकल बिंदु होते हैं, मुख्य फोकस बिंदु और गौण फोकस बिंदु, और ये लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। तो मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा क्या है? यदि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर में कोई समानांतर किरणों का सेट लेंस के द्वारा अपवर्तित होता है, तो इन अपवर्तित किरणों के अभिसरण बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। और गौण फोकस बिंदु क्या है? समानांतर किरणों का एक सेट जो लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, अगर लेंस के द्वारा अपवर्तित होते हैं, तो इन अपवर्तित किरणों के अभिसरण बिंदु को लेंस का गौण फोकस बिंदु कहा जाता है। अब मुख्य फोकस बिंदु और गौण फोकस बिंदु के बीच 4 अंतर क्या हैं? पहला अंतर, मुख्य फोकस बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, लेकिन कोई गौण फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। ये फोकल प्लेन में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मुख्य अक्ष पर नहीं होंगे। दूसरा अंतर, किसी लेंस की प्रकाश के केंद्र से उसके मुख्य फोकस बिंदु तक की दूरी सबसे कम होती है। इसे लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है, और इसे F अक्षर से दर्शाया जाता है। लेकिन लेंस के प्रकाश केंद्र से गौण फोकस बिंदु की दूरी हमेशा मुख्य फोकस दूरी से बड़ी होती है। तीसरा अंतर, एक लेंस में केवल 2 मुख्य फोकस बिंदु होते हैं। लेंस के दोनों तरफ 2 मुख्य फोकस बिंदु होते हैं, लेकिन लेंस के गौण फोकस बिंदु अनगिनत होते हैं। वे लेंस के 2 फोकल तलों पर स्थित होते हैं। चौथा अंतर, मुख्य फोकस दूरी एक महत्वपूर्ण राशि है, विशेषकर प्रतिबिंब की गुणवत्ता का वर्णन करने में। लेकिन प्रतिबिंब की गुणवत्ता को गौण फोकल दूरी द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए गौण फोकस दूरी का महत्व कम होते हैं। ये 4 अंतर यहाँ लिखित रूप में दिए गए हैं। आप चाहे तो उन्हें नोटबुक पर लिख सकते हैं। इस विषय पर आपका विचार स्पष्ट हुआ क्या? अगर अभी भी कोई प्रश्न रह गया तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।